मैरी एंतवानेट इसकी पत्नी का नाम था। और मैरी एंतवानेट इतनी ज्यादा खर्चीली औरत थी कि इतिहासकार ने इसे मैडम डेफिसिट नाम दिया। बेटा क्या नाम दिया? मैडम डेफिसिट। क्या नाम दिया? मैडम डेफिसिट। यह औरत बहुत ही ज्यादा खर्चीली हुआ करती थी। लाखों करोड़ों रुपये ऐसे ही अपने ऊपर उड़ा दिया करती थी, बस जिसका कोई वजह वजूद नहीं हुआ करता था। लुई सलामा जब फ्रांस का राजा बना, फ्रांस के राजगद्दी पे बैठा, तो वो चीजों को संभाल नहीं सका, क्योंकि उसका माइंडसेट बेटा अभी अगर 16-17 वर्ष का उम्र में पूरे राज्य को संभालने के लिए दे दिया जाए, कैसे कोई संभाल सकता है? एक घर को नहीं आदमी संभाल सकता है। जीवन में छोटी सी परेशानी आ जाए उसे नहीं संभाल सकता, तो पूरे राज्य को कैसे कोई संभाल सकता है? तो लुई सलामा के जीवन में अचानक से इतना ज्यादा परिवर्तन आ जाना, वो आदमी से संभल नहीं पाया। उस चीज को उसने कंट्रोल से खो दिया, कंट्रोल गवा दिया उस चीज पर से, ठीक है ना। और यह क्या करने लगा, जैसे ही राज इसके हाथ में आया तो इसने स्टेटमेंट दिया कि मैं ही, मेरी इच्छा ही कानून है, मेरी इच्छा ही कानून है, मेरी इच्छा ही कानून है, मेरी इच्छा ही क्या है? कानून है। और ये जो राजकुमारी हुआ करती थी मैरी एंतवानेट, ऑस्ट्रिया की राजकुमारी थी बेटा। कहाँ की? ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया की राजकुमारी थी। पहले कहानी को आप समझते जाइएगा, फिर लिखने के बाद मैं क्या कर दूंगा, एक बार अच्छे से समझा दूंगा। ऑस्ट्रिया की क्या हुआ करती थी? राजकुमारी हुआ करती थी। मैरी एंतवानेट कौन हुआ करती थी? ऑस्ट्रिया की राजकुमारी हुआ करती थी। अब क्रांति क्यों हुआ, इसके पीछे की वजह क्या थी, क्रांति होने का कारण क्या था, ये मैं बताता हूँ कि फ्रांस में क्यों क्रांति हुई। तो बेटा फ्रांस जो है ना, फ्रांस जो है वो कई वर्गों में बटा हुआ था, जिसमें 3 वर्ग थे। फ्रांस जो है 3 वर्गों में बटा हुआ था। पहला जो वर्ग था पादरी वर्ग था, दूसरा वर्ग जो था कुलीन था,